सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में विषय यह है कि आखिर आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। क्या कहती है आपकी ग्रह स्थिति। जुलाई महीने में आपको कौन से ग्रह सपोर्ट करेंगे और कौन से वो ग्रह हैं जो आपके लिए अहितकारी हो सकते हैं। इस जुलाई के महीने में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या रोल रहेगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल ग्रह का रोल आपके जीवन में क्या रहेगा। आपके भाग्य का रोल आपके जीवन में क्या रहेगा और आपके कैरियर के लॉर्ड बुध का रोल आपके जीवन में क्या रहेगा। ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के द्वारा अपने आगे आने वाले कल को संवार सकें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक बात आपके लिए ये है कि आपका कैरियर का लॉर्ड बुध ग्रह शुरुआती 19 डेज तक आपके 8th हाउस में रहेगा। और 8th हाउस में आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जहां 4 नंबर लिखा है वहां बुध बैठे हुए हैं। अब बुध का इस घर में बैठना, कैरियर को लेकर के बैठना, ये अच्छा नहीं है, और वो भी शत्रु के घर में। तो पहले 19 दिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा कैरियर में। और वो भी विशेष रूप से वो लोग जो लेखन का, संपादन का, अध्ययन का, ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, वो लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका फाइनेंस क्या कहता है। पर उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपका कैरियर का लॉर्ड जब 19 तारीख को भाग्य के घर में आएगा तो आपके भाग्य को बल मिलेगा, क्योंकि आपके कैरियर के लॉर्ड की युति सूर्य के साथ बनेगी और सूर्य बुध मिलकर के आपको चमकाएंगे। इसलिए 19 तारीख के बाद आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए। अब विषय आता है इसको आगे बढ़ा करके कि आखिर आपका पैसा क्या कहता है। अब पैसा तो है शनि के पास। शनि ने कहा कि मेरे पास धन की जिम्मेदारी है, मैं पैसा दूंगा, और शनि वक्र चाल में है, उल्टे होकर के बैठे हैं। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपका हाथ टाइट हो सकता है। आपको उतार चढ़ाव फाइनेंस में फेस करने पड़ सकते हैं। पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, परिवार पे खर्च होगा, छोटे भाई बहनों पे खर्च होगा, मित्रगणों पे खर्च होगा, यानी कि पैसे का ऐसे आवागमन आपके लिए चलता रहेगा। आपकी कुंडली ऐसा कहती है। इसी प्रकार से आपका जो सुख साधन है वो आ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, और उस घर में राहु बैठा। आप देख सकते हो जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, और इस घर का लॉर्ड आपका 6ठे भाव में बैठा है, गुरु वहाँ पर बैठा है। और ऐसी स्थिति में आपको सुख सुविधाएं भी अर्जित नहीं करनी चाहिए। इस महीने में आपको कुछ सुख साधनों से रिलेटेड चीज़ खरीदने से अवॉइड करें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु उस घर में बैठा और उस घर का लॉर्ड भी 6ठे भाव में चल रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या आपकी माता को कोई कष्ट है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मदर के स्वास्थ्य के ऊपर मुझे बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी ग्रह स्थिति है, इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा सा यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से चलें, ये मैं कहूँगा। इसी प्रकार से मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये बात करूंगा कि आखिर दाम्पत्य जीवन, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करता है, बुध के पास ही जिम्मेदारी है। और बुध शुरुआती दौर में आपकी मैरिज लाइफ पर कुछ ना कुछ कष्ट निश्चित तौर पर रखेंगे, और 7 जुलाई के बाद विशेष रूप से 7 से लेके 19 जुलाई तक आपकी मैरिज लाइफ मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, परेशानी दिखाई दे रही है, दिक्कतें आएंगी, मनमुटाव बढ़ेंगे। बट 19 तारीख के बाद आपको अपने जीवन साथी से, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से
और साथ में आपकी दैनिक इनकम इसमें आपके इजाफा होगा और आपको भाग्य से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, कैरियर में भी और साथ में जीवन साथी के दृष्टिकोण से। यानी कि उनके साथ, जीवन साथी के साथ जो आपके मनमुटाव हैं वो दूर होंगे 19 जुलाई के बाद। यदि बात करी जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट 12 डेज तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पहले 12 दिनों में मंगल ग्रह मेष राशि में आप दिखाई दे रहे होंगे, आपको 1 नंबर के अंदर मंगल बैठे हैं और यहाँ पर एक बड़े पावरफुल स्थिति में बैठे हैं। यहाँ ये आपके प्रॉफिट को भी देख रहे हैं, तो यानी कि मंगल आपको एजुकेशन में भी लाभ देगा, संतान के दृष्टिकोण से भी आपके लिए फलदायी होगा, आपकी योजनाओं को भी एग्जीक्यूट सही तरीके से करेगा। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट 12 जुलाई से जब मंगल ग्रह का ट्रांजिट आपके छठे भाव में होगा तो ये आपके कंसंट्रेशन, ध्यान, एकाग्रता को खराब करेंगे और फिर ये आपके हेल्थ के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एकदम आपका भाग्य क्या कहता है। अब भाग्य तो आपका सूर्य के पास है। अब सूर्य ग्रह शुरुआती 16 दिनों में तो केंद्र में है, अच्छी बात है। उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि पिता को कष्ट है, पिता के स्वास्थ्य को कष्ट है। अगर उनको हार्ट से, पेट से, हृदय से, इन बीमारियों से, हड्डियों से रिलेटेड रोग चल रहा है तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, अपना कर्म करिए, खुद की मेहनत भी करिए ताकि आगे चीज़ें नियोजित तरीके से चल पाएँ। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।